अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक हमने देखा कि हमने जेड जे एन के अगेंस्ट में हमने अ, इसका डेरिवेटिव निकाला है। फिर अब हम जो और पीछे आते हैं और हम देखते हैं कि हम डब्ल्यू आई जे एन के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल सकते हैं। यानी अब हम जो हमारा आखिरी लेयर है, आखिरी लेयर के 3 भाग थे। एक था हमारा वाई एन जो आउटपुट था, उसके पहले था हमारा जेड एन जो आउटपुट के पहले फीड हो रहा था, और उसके पहले है डब्ल्यू एन यानी कि उसका वेट। तो अब हम ये जो वेट मैट्रिक्स है, ये जो वेट मैट्रिक्स है उसके हर जे आई या आई जे जिसको भी आप जैसे भी बोलना चाहें वैसे बोल दें, हर ith jth एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम इस डाइवर्जेंस का लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालेंगे यानी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे जो एक ऑब्जर्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारा एक वेट है डब्ल्यू आई जे एन, वो केवल वाई आई एन माइनस वन यानी जो पिछला इनपुट है वाई आई एन माइनस वन और जो अगला आउटपुट है जेड जे एन, उन दोनों के बीच डब्ल्यू आई जे एन आ रहा है। ठीक है, और इस चीज़ को मैं आपको और अच्छे से बताना चाहूँगा कि जो हमारा डब्ल्यू मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह है कि जो हमारा आउटपुट है यानी जेड आउटपुट है उसको हम डब्ल्यू मैट्रिक्स से माफ़ कीजिएगा, उस आउटपुट को हम डब्ल्यू मैट्रिक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके हम ला रहे हैं। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा है कि z of j and y of I are connected by w I j यानी आउटपुट j इनपुट I। यानी अगर मुझे w I j n का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सॉरी डाइवर्जेंस का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू w i j n, तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ जेड जे एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई जे एन टाइम्स डाइवर्जेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड जे एन। ये कुछ नहीं है, हमने केवल चेन रूल लगाया है। ठीक है, तो ये चूंकि डब्ल्यू आई जे एन केवल जेड जे एन पे डिपेंडेंट है और जेड जे एन का हमने डेरिवेटिव निकाल दिया है, तो डब्ल्यू आई जे एन का डेरिवेटिव जो होगा डाइवर्जेंस का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई जे एन, वो चेन रूल के हिसाब से ऐसा होगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। तो आ, ये हमने यहाँ पे लिखा था कि डब्ल्यू आई जे एन इज कनेक्टेड टू जेड जे एन। ठीक है, एंड दिस इज अवर चेन रूल, राइट। सो दिस इज अवर चेन रूल। अब प्रश्न ये है कि जेड डी ऑफ जेड जे एन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई जे एन क्या है, राइट। अब हम इसको निकालते हैं। तो ये भी एक आप देखेंगे कि बहुत ही एक आसान सी चीज़ है और हम इसे तुरंत निकाल लेंगे। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो हमारा जेड जे एन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई जे एन है वो वाई आई एन माइनस वन है। ठीक है, और ऐसा क्यों है हम अभी अभी इमीडिएटली देख लेते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो हमारा जेड जे एन है वो डब्ल्यू आई जे टाइम्स वाई आई माइनस वन एन माइनस वन प्लस अदर टर्म्स है। यानी अगर मैं जेड जे एन लिखूँ तो जेड जे एन कुछ इस तरह आता है। जेड जे एन आएगा डब्ल्यू वन जे एन टाइम्स वाई आई सॉरी वाई वन एन माइनस वन प्लस डब्ल्यू टू जे एन वाई टू एन माइनस वन, ऐसे कर करके ऐसे हमारे सारे टर्म्स है। लेकिन वाई ए जे माइनस वाई आई जे एन जो है केवल वाई आई एन माइनस वन के साथ लिंक्ड है। तो बाकी सारा मतलब जेड जे एन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे बाकी किसी के भी अगेंस्ट तो जीरो हो जाएगा, केवल डब्ल्यू आई जे एन के अगेंस्ट में वाई आई एन माइनस वन आएगा, राइट। तो वाई आई एन माइनस वन इसका आंसर है। फिर से बता दूं, हमें डाइवर्जेंस विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई जे एन निकालना है। डब्ल्यू आई जे एन का डाइवर्जेंस विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई जे एन इज बाय चेन रूल ग्रेडियंट ऑफ जेड जे एन टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस विद रिस्पेक्ट टू जेड जे एन है। ग्रेडियंट ऑफ जेड जे एन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई जे एन इज वाई आई एन माइनस वन। एंड आपको अगर याद हो तो वाई आई एन माइनस वन जो है, जब हमने फॉरवर्ड पास किया था
तो हमने निकाल दिया था उस समय, यानी ये वैल्यू हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि Wij(n) का जो डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है डाइवर्जेंस का यानी लॉस का, इट इज Yi(n-1) टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस विद रिस्पेक्ट टू Zjn। ये हम पिछले बार निकाल चुके हैं, ये हमने अभी निकाल दिया है। इसका मतलब हमारे पास Wij(n) का डेरिवेटिव भी आ गया है। और इसी तरह हम सारे Wij(n) सारे i और j वैल्यूज के लिए हम सारे Wij(n) के डेरिवेटिव इस तरह निकाल सकते हैं। तो अभी हमने पहली बार देखा है कि जो हमारा वेट है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, और हम इसी डेरिवेटिव को ही यूज करने वाले हैं। ये जो बाकी जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसका हम उपयोग ऑप्टिमाइजेशन में नहीं करेंगे, हम केवल इस वेट का डेरिवेटिव का उपयोग करेंगे। लेकिन हमें बाकी इसलिए निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें वेट के डेरिवेटिव में उनकी जरूरत पड़ रही है ना। हमें वेट के डेरिवेटिव में इस डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ी, तो हमें निकालना पूरा पड़ेगा, बट हम यूज केवल कुछ ही इनमें से करेंगे, डायरेक्टली यूज। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फंक्शन आ चुका है। डेरिवेटिव ऑफ Wij(n) is Yin-1 times derivative of divergence with respect to Zjn। मैं आपको फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सारे कैलकुलेशंस हैं आप इसे खुद से करने की कोशिश करें। ये जो चेन रूल है खुद लिखें और कैलकुलेशंस खुद करने की कोशिश करें, और अगर ना हो तो वापस आके लेक्चर देखें और फिर से एक बार कोशिश करें। तो ऐसे आप 2-3 बार करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम पहला लेयर खत्म कर लिया है। अब हम दूसरे लेयर पे आते हैं, लास्ट सेकेंड लेयर पे आते हैं। दैट इज अभी हमने लास्ट लेयर लिया है, क्योंकि हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं इसलिए हम लास्ट से फर्स्ट जा रहे हैं। हमने लास्ट लेयर खत्म कर दिया है, अब हम सेकेंड लास्ट में आएंगे, यानी दूसरा लेयर पीछे से। और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस लेयर में एक और एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि अभी तक हम पिछले लेयर में नहीं देखे थे, वो अभी आएगी, और इसके बाद केवल सब चीज़ें केवल रिपीट होंगी। तो ये आखिरी कंप्यूटेशन है जो आपको समझना है। तो ये जो कंप्यूटेशन है ये है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ n-1। अब हम ये करने वाले हैं, और इसमें भी जो हम करेंगे उसमें हम बेसिकली हम जो हमारा जो ग्रेडियंट है वो हम हर yi(n-1) के लिए निकालेंगे। मैं याद दिला दूं कि ये एक वेक्टर है, और इस वेक्टर का ग्रेडियंट हम इस वेक्टर के सारे स्केलर्स के इंडिविजुअल ग्रेडियंट लेके निकालेंगे। ठीक है, इस ग्रेडियंट को निकालने के लिए हम एक और जो हमने जो पहले रिवाइज किया था चेन रूल, हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं। वो रूल ये है कि जो हमारा फंक्शन L है यहाँ पर, अगर वो कुछ इस तरह दिखता है, यानी कि नोट कीजिए कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है डायरेक्टली। इस फंक्शन के अंदर में मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन है। यानी इफ L इज f of z1 z2 zm, यानी इफ L इज अ मल्टीवेरिएट फंक्शन जिसमें z1 z2 zm इनपुट है और L आउटपुट है, अगर ऐसा फंक्शन है और ये सारे z1 z2 zm जो हैं खुद gi यानी g1x g2x gmx कुछ इस तरह है, then dl by dx is given by this expression। ये हमने पिछले क्लास में इस बारे में हमने बात की थी कि हमने देखा था, है ना। ये हमने देखा था कि ये जो चेन रूल है, चेन रूल का ये एक और उदाहरण है, एक्सेप्ट कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सटेंशन ऑफ चेन रूल है। तो इस रूल को आपको अच्छे से समझना चाहिए अगर आपने पहले नहीं समझा है तो, क्योंकि हम इस रूल का अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और हमने बात की थी कि हम सिर्फ 2 चेन रूल यूज़ करेंगे। हमने एक चेन रूल अभी तक यूज़ कर लिया है, हम ये दूसरा चेन रूल यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो अब यहाँ पे थोड़ा जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जोYin-1 है, ओके, Yin-1 दिस वन, ये इट्स सम फंक्शन ऑफ, और मैं इस फंक्शन को h बोल देता हूँ, ये बहुत सारे z से कनेक्टेड है। हर yi सारे z से कनेक्टेड है wij से, राइट। यानी कि जो हमारा जो z है
वो कुछ इस तरह दिख रहा है आपको, Z1n, Z2n अप टू ZDn सॉरी, यानी एक yi बहुत सारे z से कनेक्टेड है, वेट से उसके, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंस है, हमारा जो लॉस फंक्शन है, उसका ग्रेडियंट yi(n-1) के अगर के करस्पॉन्डिंग मुझे निकालना है, तो मुझे उन सारे z's को लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए मैं ये वाला चेन रूल लगाऊंगा कि ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस विद रिस्पेक्ट टू yi(n-1), ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू yi(n-1), यानी n-1 वनथ लेयर का जो आउटपुट है, उसका जो ग्रेडियंट है लॉस फंक्शन के अगेंस्ट विल बी dZn by d of yi(n-1) over all the j's, यानी मैं जितने भी आउटपुट yi से जुड़ रहे हैं, उन सारे आउटपुट के अगेंस्ट ग्रेडियंट निकालूंगा yi(n-1) का, और उनको सम कर दूंगा। और ऑफ कोर्स उन आउटपुट का ग्रेडियंट डाइवर्जेंस के रिस्पेक्ट में हमारे पास, लॉस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल, ये हमारे पास, हमने पहले पिछले पास में कंप्यूट कर दिया था, ये अवेलेबल है और ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे d ऑफ Zn d ऑफ yi(n-1), ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस चीज़ को फिर से आप समझ के लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखा दूं कि जो हमारा एक yi(n-1) है, वो सारे के सारे जो Zn है उनसे लिंक्ड है। इसे हम साफ सफाई से लिख दें, जो हमारा yi(n-1) है वो लिंक्ड है Z1n से, वो लिंक्ड है Z2n से, वो लिंक्ड है Zin से, और वो लिंक्ड है Zdn से, यानी पूरा जो Z का जो आउटपुट लेयर है वो। और ये लिंक क्या है? ये लिंक है, ये जो लिंक है ये है Wi1n, ये है Wi2n, ये वैसी है IDN, राइट। ये वेट्स हैं उनके लिंक, और ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। यहाँ तक हमने ग्रेडियंट कैलकुलेशन कंप्यूटेशन करी हुई है। तो अगर हमें डाइवर्जेंस के रिस्पेक्ट में yi(n-1) का ग्रेडियंट निकालना है, तो हमें चेन रूल यूज़ करके, वही पिछला वाला चेन रूल यूज़ करके, हम Zjn विद रिस्पेक्ट टू yi(n-1) निकालेंगे फॉर ऑल द j's फ्रॉम 1 to d, और इनका ग्रेडियंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। दिस इज ऑलरेडी कंप्यूटेड। अब हमें सिर्फ ये कंप्यूट करना है, और आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा कि ये जो है ये कुछ नहीं है, ये है एक जो टर्म है, ये टर्म है Wij(n), ये हमारा टर्म है, राइट। ये हम अभी देख लेते हैं। तो यही हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर का एक टर्म है वो Wij(n) है, जो हमारे पास है, मौजूद है। और क्योंकि Zjn जो है आउटपुट ऑफ द nth लेयर, जो Zjn, माफ कीजिएगा, जो इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द nth लेयर है, नॉट द आउटपुट, Zjn इज Wij(n) टाइम्स yi(n-1). तो जब मैं Zjn ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू yi(n-1) निकालूंगा, तो केवल मुझे इस इक्वेशन के आधार पर Wij(n) मिलेगा, राइट। तो ये हमने निकाल दिया, और फाइनली ये हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है। अब हमारे पास y(n-1) के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ चुका है। तो अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने पहले yn के साथ निकाला, फिर हमने zn के साथ निकाला, फिर हमने wn के साथ निकाला, अब हमने yn-1 के साथ निकाल दिया है। अब हम yn-1 यूज करके zn-1 का निकालेंगे, wn-1 का निकालेंगे, फिर yn-2 निकालेंगे। बस इसी तरह गाड़ी आगे बढ़ते रहेगी। तो ये अगर आपको 3 स्टेप्स समझ में आ चुके हैं, तो बाकी सारे स्टेप्स एग्जैक्टली वही हैं। तो मैं आपको से फिर से ये
अनुरोध करूँगा कि आप ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये समझें ढंग से, और इसमें जो 2 चेन रूल यूज़ हुए हैं, उनको ढंग से समझें। वो 2 चेन रूल जो हैं, वो जो कैलकुलस के जो 2 रूल हैं, वो पूरे ग्रेडियंट कंप्यूटेशन का आधार हैं। और ये जो पूरा ग्रेडियंट कंप्यूटेशन है, वो पूरे मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करने का आधार है। ओके? और जब ये मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर लेंगे, तो आपका सिस्टम तैयार मिलेगा। यानी केवल आपको, मैं फिर से बोल दूं कि आपको केवल जो हमने यूज़ किया है, वो केवल 11th-12th का कैलकुलस यूज़ किया है। बस उसी कैलकुलस पे हमने बिल्ड किया है, उसी कैलकुलस कैलकुलस को ही हमने आधार बना के उसमें जो पूरी बिल्डिंग है ग्रेडियंट की, वो बनाई है। तो उस कैलकुलस को आप ढंग से समझें, ठीक है? और उस कैलकुलस में भी केवल 2 ही रूल हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे रूल हैं, केवल 2 रूल हैं, उनको ढंग से समझना है। तो मैं फिर से वापस आता हूँ, हमने ये yi(n-1) के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, और अब हम आगे जाते हैं, हम उसी तरह zn-1 के साथ करेंगे। हमने देखा था zn के साथ ग्रेडियंट हमने पिछले स्टेप में देखा था, सेम स्टेप वहीं आ गया है, n की जगह n-1 आ गया है, और कोई अंतर नहीं है। ठीक वैसे ही हम wij(n-1) करेंगे, सेम चीज़ें हैं, कोई अंतर नहीं है। जो पहले wn था, अब वो wn-1 हो गया है। सेम तरीके से ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, और n-2 yi(n-2) का भी एग्जैक्टली सेम स्टेप है। यानी बस अब हम जो हमने फर्स्ट लेयर और yn-1 तक निकाला था, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, बस हम इंडेक्स चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है? zjn-2, और ऐसे कर करके हम y1 में पहुंच जाएंगे, z1 में पहुंच जाएंगे, और फिर w1 में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह हमने सारे के सारे ग्रेडियंट कैलकुलेट कर दिए हैं पूरे एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है? और हमने केवल चेन रूल यूज किया है कैलकुलस का, और हमने केवल सिंपल लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्ट यूज किए हैं, कि एक लीनियर ऑपरेटर क्या होता है और हम उसको लिखते कैसे हैं, बस हमने वो यूज किया है। इस तरह हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया है, और इस ग्रेडियंट कंप्यूटेशन को कैसे यूज करके हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम ये बचे कुचे कोर्स में केवल हम वही करने वाले हैं। तो इस तरह आज की क्लास के बाद हमारा जो मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज जिसको हम कह रहे थे, यानी कि रिफ्रेशर जो था, जो रिवीजन था मैथ्स का, वो खत्म हो गया। लेकिन इस रिवीजन के बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें मशीन लर्निंग की कर ली है। जैसे हमने एसवीडी की बात की थी, हमने पीसीए की बात की थी, हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन की बात की थी, फिर हम कैलकुलस में आए और हमने फिर न्यूरल नेटवर्क देख लिया सीधा, और हम एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूरल नेटवर्क में ग्रेडियंट कैसे 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 कैलकुलेट करते हैं हमने वो भी देख लिया है। तो कैलकुलस और एल्जेब्रा का मशीन लर्निंग में उपयोग क्या है हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करके हम केवल अब वो देखने वाले हैं बचे कुछ 4 हफ्तों में। तो इस तरह हमारा ये समाप्त होता है। हम अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और ग्रेडियंट की उसमें महिमा क्या है। ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0 जो आपने देखा है, वो क्यों करते हैं, किस केस में करते हैं, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, और हम फिर मशीन लर्निंग के उदाहरण लेकर उन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पे उन उदाहरण को रन करेंगे, और इस पे हम कोडिंग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।